अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हफ्तुम मज़मून तारीख़ सबक नंबर 2 शिवाजी महाराज से कब्ल का भारत हिस्सा 2। प्यारे बच्चों, आज के इस हिस्से में हम इंशाअल्लाह इस सबक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पहले हिस्से में हमने देखा कि शिवाजी महाराज से पहले कौन कौन सी हुकूमतें थीं जो भारत पर, कौन कौन से ख़ानदान थे जो जिनकी भारत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर हुकूमत थी। ठीक है, और उसके बाद हमने ये देखा कि किस तरह से बैरून मुल्क यानी जो दूसरे मुल्कों से हुक्मरां हमलावर आए, जिसमें तुर्क थे, अफ़गानिस्तान के हमलावर थे, उन्होंने किस तरह से हिंदुस्तान के इलाक़ों पर हमला किया। और उसके बाद जो है अहद सलातीन चला, और फिर अहद सलातीन का ख़ात्मा जो है वो मुग़लों के ज़रिए से हुआ। और आज हम इंशाअल्लाह ये जो विजयनगर की हुकूमत, देखिए यहाँ पर ये वाला हिस्सा इंशाअल्लाह हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक, दिल्ली में उस वक्त जो है मोहम्मद तुगलक ये जो है वो बादशाह थे, सुल्तान थे। उनके दौरे हुकूमत में दिल्ली के मरकज़ी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ जुनूब में बगावत बुलंद हुई। बगावत बुलंद हुई प्यारे बच्चों, बगावत बुलंद होना यानी लोग जो है हुकूमत से खुश नहीं थे, ये मोहम्मद तुगलक की हुकूमत से, इसलिए वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे। और इस बगावत के नतीजे में विजयनगर और बहमनी की दो ताकतवर हुकूमतों को उरूज हासिल हुआ। जैसी जो है सुल्तान मोहम्मद तुगलक की हुकूमत की जो है वो बगावत, उनके ख़िलाफ़ जो है बगावत होना शुरू हुई, तो इसका नतीजा, इसका रिज़ल्ट ये निकला कि दो हुकूमतें जो है वो परवान चढ़ी। एक थी विजयनगर की, देखिए यहाँ पर ये विजयनगर की, और विजयनगर और बहमनी ये दो ताकतवर हुकूमतों को उरूज हासिल हुआ। जुनूबी हिंद के दो भाई हरिहर और बुक्का दिल्ली के सुल्तान के दरबार में सरदार थे। अब जुनूबी हिंद यानी जुनूबी हिंदुस्तान के दो भाई थे, एक का नाम था बुक्का और एक का नाम था हरिहर। ये जो थे ये सुल्तान के दरबार में सरदार थे। ये जो मोहम्मद तुगलक, ये जो सुल्तान बादशाह था, उनके दरबार में ये सरदार थे, किसी पोस्ट के ऊपर कायम थे। उन्होंने मोहम्मद तुगलक के दौर में जुनूब में सियासी बदनज़मी और कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए सन 1336 में विजयनगर की हुकूमत कायम की। अब देखा उन्होंने कि भी लोग जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसका फ़ायदा इन दो भाइयों ने उठाया और साइड बाय साइड यानी अलग से जो है वो 1336 में विजयनगर की एक हुकूमत उन्होंने बना ली। ठीक है, मौजूदा कर्नाटक, देखिए हम लोग यहाँ पर है, ये वाला हिस्सा हमारा है। ठीक है, मौजूदा कर्नाटक का शहर हम्पी विजयनगर हुकूमत की राजधानी था। आज इस ज़माने में जो कर्नाटक का जो शहर है जिसका नाम हम्पी है, वो उस दौर में विजयनगर हुकूमत की राजधानी कहलाती थी, यानी सदर मुकाम जो उसका सेंटर कहलाता था। हरिहर विजयनगर के पहले राजा थे, और उस हुकूमत का पहला राजा कौन था? हरिहर। देखिए यहाँ पर उनका नाम आया है हरिहर। बच्चों इसको याद रखो, मैं इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये रिवाइज़ होना चाहिए। जवाबात लिखते वक्त आपको बराबर सारी चीज़ें याद आनी चाहिए कि भाई जो विजयनगर की जो हुकूमत थी उसके पहले राजा का नाम हरिहर था। ठीक है, हरिहर विजयनगर के पहले राजा थे। हरिहर के बाद उनके भाई बुक्का राजा बने। बुक्का ने रामेश्वर तक का इलाका अपने ज़ेरे इख्तिदार कर लिया। पहला भाई था हरिहर, वो पहला राजा बना, और दूसरा भाई जिसका नाम बुक्का था उसने रामेश्वर तक का इलाका अपने ज़ेरे इख्तिदार कर लिया, यानी उसके ऊपर अपनी हुकूमत कायम कर ली। चलिए अब हम पढ़ते हैं कृष्णदेव राय। देखिए ये वाला, ठीक है, यहाँ पर हम हैं, ध्यान रखिए बराबर से। कृष्णदेव राय सन 1509 में विजयनगर के तख्त पर बैठे। अब शुरुआत जो हुई विजयनगर की वो किससे हुई? बोलिए, राजा हरिहर से, उसके बाद उनका भाई, और उसके बाद कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने 1509 में विजयनगर के तख्त पर वो बैठे। उन्होंने विजयवाड़ा और महेंद्री के इलाके जीतकर अपनी हुकूमत में शामिल कर लिए। अब जैसे शुरुआत में ही मैंने कहा कि कोई राजा अगर बनता था तो फिर वो बैठ नहीं जाता था, वो कोशिश करता था कि किसी तरह से नए नए इलाके उसकी हुकूमत में ज़ेर इख्तिदार आए। तो ये भी जो था कृष्णदेव राय, देखिए ये इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी जो है वो 1509 में वो तख्त पर बैठे और उन्होंने विजयवाड़ा और राजमहेंद्री के इलाके जीतकर अपनी हुकूमत में शामिल कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम हैं। बहमनी सुल्तान
महमूद शाह की क़यादत में यकजा होने वाली सुल्तानी फ़ौज को उन्होंने शिकस्त दी। इतना ही नहीं किया बल्कि इन्होंने जो सुल्तान की जो हुकूमत थी उसका नाम था सुल्तान महमूद शाह, उसको भी उन्होंने शिकस्त दी। किसने? कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय के दौरे हुकूमत में विजयनगर की हुकूमत मशरिक़ में कटक से लेकर मगरिब में गोवा तक और शुमाल में रायचूर दोआबा से लेकर जुनूब में बहरे हिंद तक फैली हुई थी। बहुत बड़ी हुकूमत थी इनकी, कृष्णदेव राय की, और ये तस्वीर भी उनकी यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, हम यहाँ पर है रायचूर के, ये इधर यहाँ पर। ठीक है, चलिए। कृष्णदेव राय का इंतकाल 1530 में हुआ। कृष्णदेव राय आलिम थे। उन्होंने तेलुगु ज़बान में सियासी मौजू पर आमुक्तमाल्यदा नामी किताब लिखी। उनके दौरे हुकूमत में विजयनगर में 1000 राम मंदिर और विट्ठल मंदिर तामीर किए गए थे। यानी हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में इन्होंने जो है वो मंदिर तामीर किए। किसने तामीर किए? कृष्णदेव राय ने। अब कृष्णदेव राय के इंतकाल के बाद विजयनगर की हुकूमत ज़वाल पजीर हो गई। देखिए बच्चे, यहाँ पर एक लफ्ज़ आया है ज़वाल पजीर होना। ज़वाल पजीर यानी हुकूमत को जो है वो ज़वाल आना, यानी हुकूमत गिरना शुरू हो गई, कमज़ोर होना शुरू हो गई और अपने अंजाम को पहुँचना शुरू हो गई। ठीक है, मौजूदा रियासत कर्नाटक के तालीकोट में एक तरफ आदिल शाही, निज़ाम शाही, कुतुब शाही, बरीद शाही और दूसरी तरफ विजयनगर के राजा राम राय के दरमियान 1565 में लड़ाई हुई। इस लड़ाई में राजा राम राय को शिकस्त हुई। इसी के साथ विजयनगर की हुकूमत का ख़ात्मा हो गया। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ के अंदर विजयनगर की हुकूमत का ख़ात्मा कैसे हुआ ये बताया गया है। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं बहमनी सल्तनत की तरफ। ठीक है, अब बहमनी सल्तनत में मोहम्मद तुगलक की बालादस्ती को ख़त्म करने के लिए जुनूबी भारत के सरदारों ने बगावत की। अब यहाँ पर भी देखो, वही पहले भी एक सुल्तान के ख़िलाफ़ लोग खड़े हुए थे। अब यहाँ पर इस जगह बहमनी सल्तनत जो है वो कैसे बनी, तो उसका जिक्र आ रहा है कि मोहम्मद तुगलक, अब पहले भी मोहम्मद तुगलक ही के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत शुरू हुई थी और उसके नतीजे में कौन सी हुकूमत कायम हुई? बोलिए। देखिए, यहाँ पर विजयनगर की हुकूमत कायम हुई थी और एक और हुकूमत, उसको कहते हैं बहमनी सल्तनत। ठीक है, तो ये भी जो है वो मोहम्मद तुगलक के ख़िलाफ़ जब बगावत हुई तो उसके नतीजे में कायम हुई। ठीक है, मोहम्मद तुगलक की बालादस्ती को ख़त्म करने के लिए जुनूबी भारत के सरदारों ने बगावत की। यहाँ पर सरदारों ने बगावत की। इन सरदारों के कायद हसन गंगू ने दिल्ली की शाही फ़ौज को शिकस्त दी और इनकी क़यादत कौन कर रहा था? कायद जो था वो हसन गंगू, बगावत जो बागी लोग थे उनका सरदार। 1347 में नई हुकूमत वजूद में आई। इस नई हुकूमत को बहमनी सल्तनत कहा जाता है। हसन गंगू इस बहमनी सल्तनत के पहले सुल्तान बने। उन्होंने कर्नाटक के गुलबर्गा को अपनी राजधानी यानी अपना सेंटर, अपना सदर मुकाम बना लिया। अब आते हैं हम महमूद गावा। देखिए, हम यहाँ पर है बच्चों, महमूद गावा। ठीक है, महमूद गावा बहमनी सल्तनत का वज़ीर आज़म और बेहतरीन मुंतज़िम था। यानी ये इस सल्तनत का वज़ीर आज़म भी था और बेहतरीन जो है वो मुंतज़िम था, यानी बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, बहुत ही अच्छा उसने निज़ाम कायम कर रखा था। किसने? महमूद गावा ने। किस सल्तनत का था? बहमनी सल्तनत का था। क्या पोस्ट थी उसकी? वज़ीर आज़म था वो। उन्होंने बहमनी सल्तनत को माशी तौर पर यानी इकोनॉमिकली जो है वो पैसे की लाइन से, रुपयों की लाइन से बहुत तरक्की दी, खुशहाल बना दिया। ठीक है, महमूद गावा ने, नाम याद रखना, महमूद गावा नाम है इनका। फ़ौजियों को जागीरदारी के बजाय नकद तनख्वाह देने की इब्तिदा उन्होंने की। पहले जब उस वक्त में ये होता था कि फ़ौजियों को जो है वो जागीरें दिए, वही फ़ला गाँव तुम्हारा, फ़ला ज़मीन तुम्हारी, नहीं, इन्होंने ये सिस्टम बंद किया और उनको तनख्वाह देने, पेमेंट देने का निज़ाम शुरू किया। फ़ौज में नज़्म व ज़ब्त पैदा किया, डिसिप्लिन पैदा किया। ज़मीनों के महसूलात के इंतज़ाम में इस्लाह की, यानी ज़मीनों से जो टैक्स मिलता था उसके भी सिस्टम को इन्होंने अच्छे तरीके से कायम किया। ठीक है, चलिए, बीदर में अरबी और फ़ारसी उलूम के मुताले के लिए मदारिस कायम किए। महमूद गावा के बाद बहमनी सल्तनत के सरदारों में गिरोहबंदी बढ़ने लगी।
जब ये महमूद गावा का इंतकाल हुआ तो उनके बाद जो है वो सल्तनत के अंदर ग्रुप बनने लगे। बहमनी सल्तनत और विजयनगर की हुकूमत के दरमियान होने वाले तसादुम के बुरे असरात मुरतब हुए। देखिए, पहले जिस सल्तनत का मैंने जिक्र, विजयनगर की हुकूमत और ये वाली जो है वो बहमनी सल्तनत, इन दोनों में आपस में झड़पें हुआ करती थी और उसका नतीजा अच्छा नहीं निकला। मुख्तलिफ इलाक़ों के अफसरान खुद मुख्तार होते चले गए। ठीक है, बहमनी सल्तनत तकसीम होती चली गई। ये सल्तनत बिरार के इमाद शाही, बिदर के बरीद शाही, बीजापुर के आदिल शाही, अहमदनगर की निज़ाम शाही और गोलकुंडे की कुतुब शाही, इन 5 टुकड़ों में बट गई। देखो, बहमनी सल्तनत बनी, लेकिन आपस में जो है टकराव होना शुरू हो गया। विजयनगर से इनकी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई और इन सारी वजूहात की बिना पर इस सल्तनत के टुकड़े हो गए और वो 5 हिस्सों में बट गई। मैं फिर से बताता हूँ, ये सल्तनत बरार की अमाद शाही नंबर 1, उसके बाद बिदर की बरीद शाही नंबर 2, उसके बाद नंबर 3 बीजापुर की आदिल शाही, उसके बाद नंबर 4 अहमदनगर की निज़ाम शाही और गोलकुंडे की कुतुब शाही। ऐसे 5 हिस्सों में ये हुकूमत बट गई। अब एंट्री हो रही है मुग़ल हुकूमत की। बच्चों, हम यहाँ पर है मुग़ल हुकूमत। ठीक है, चलिए, मुग़ल हुकूमत 1526 ईस्वी में दिल्ली में अहद सलातीन का ख़ात्मा हो गया। वहाँ मुग़लिया हुकूमत की बुनियाद पड़ी। 1526 में दिल्ली में अहद सलातीन, सुल्तानों की हुकूमत ख़त्म। अब किसकी एंट्री? मुग़लों की। अब पहले कौन? बाबर, सबसे पहले बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इनका पूरा नाम है। मुग़ल हुकूमत के बानी थे, यानी मुग़ल हुकूमत की शुरुआत करने वाले कौन थे? बाबर थे। वो वस्ती एशिया में मौजूद उज़्बेकिस्तान के फ़रगाना नामी रियासत के हुक्मरान थे। भारत की बेपनाह दौलत के बारे में उन्होंने सुन रखा था, इसलिए उन्होंने भारत पर हमले का मंसूबा बनाया। राजा क्यों आते थे? दौलत हासिल करने के लिए, यहाँ की जो चीज़ें हासिल करने के लिए, यहाँ से लूट कर ले जाने के लिए। तो इन्होंने जो है उस वक्त में, उस ज़माने में हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो इसके लिए लोग हिंदुस्तान की तरफ मुतवज्जे होते थे। तो इस जो हुक्मरान ने, बाबर ने हमला किया। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम यहाँ से इस पैराग्राफ से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इस वक्त दिल्ली पर इब्राहिम लोदी की हुकूमत थी, यानी जब बाबर ने हमला किया उस वक्त जो है दिल्ली पर इब्राहिम लोदी की हुकूमत थी। अहद सलातीन में दौलत खान पंजाब के इलाके के हाकिम आला थे। इब्राहिम लोदी और दौलत खान में नाइत्तेफाकी पैदा हो गई, जिसकी वजह से दौलत खान ने बाबर को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी। देखो, आपस में उनकी नाइत्तेफाक, इब्राहिम खान लोदी और दौलत खान, इनके दरमियान आपस में नाइत्तेफाकी थी, अनबन थी। तो फिर उसने क्या किया, दौलत खान ने बाबर को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे दी। मौके का फ़ायदा उठाते हुए बाबर ने भारत पर हमला कर दिया। बाबर का मुकाबला करने के लिए इब्राहिम लोदी अपने लश्कर के साथ निकले। 21 अप्रैल 1526 को दोनों के दरमियान पानीपत के मकाम पर जंग हुई। देखो, बहुत ही अहम और बहुत इम्पॉर्टेंट ये जंग जो है हिंदुस्तान की तारीख़ में मानी जाती है, जिसको पानीपत की जंग के नाम से जो है ये मशहूर है। इस जंग में भारत, अब ये पानीपत की जो जंग हुई 1526, 21 अप्रैल 1526 को, वो किसके दरमियान में हुई? बाबर के दरमियान में। और किसके दरमियान में? देखिए यहाँ पर इब्राहिम लोदी ने अपने लश्कर के साथ निकले बाबर का मुकाबला करें, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के दरमियान में ये जंग हुई, पानीपत की जंग। कब हुई? 21 अप्रैल 1526 को हुई। ठीक है, इस जंग में बाबर ने भारत में सबसे पहले तोप खाने का मौसर इस्तेमाल किया। उन्होंने इब्राहिम लोदी की फ़ौज को शिकस्त दे दी। इसी को पानीपत की पहली लड़ाई कहा जाता है। यानी पानीपत के मैदान में जो पहली लड़ाई हुई 21 अप्रैल 1526 को, उस लड़ाई में, वो लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान में। और इस लड़ाई को जीतने वाले राजा बादशाह कौन थे? बाबर थे। ठीक है, चलिए, इस लड़ाई के बाद मेवाड़, देखिए यहाँ पर है पहली लाइन पर, इस लड़ाई के बाद मेवाड़ के राणा सांगा ने राजपूतों को मुत्तहिद किया। अब लड़ाई का नतीजा ये निकला कि इस लड़ाई के बाद जो मेवाड़ के जो राणा सांगा थे, उन्होंने राजपूतों को मुत्तहिद यानी जमाना शुरू कर दिया। बाबर और राणा सांगा के दरमियान खानवा के मकाम पर लड़ाई हुई। अब दूसरी लड़ाई हुई किसके दरमियान? बाबर और राणा सांगा, ये जो राजपूत थे, उनके दरमियान में लड़ाई। इस लड़ाई में बाबर ने तोपखाने और उनकी महफूज फ़ौज ने इस लड़ाई में बाबर ने तोपखाने और उनकी महफूज फ़ौज ने मुतासिर कुन कारनामा अंजाम दिया। राणा सांगा की फ़ौज को शिकस्त हुई। 1530 में बाबर का इंतकाल हुआ। मुग़लों की एंट्री हुई बाबर के ज़रिए से। पहली लड़ाई हुई इब्राहिम लोदी
के साथ, पानीपत के मकाम पर। उसके बाद दूसरी लड़ाई हुई राणा सांगा के साथ, जो कि राजपूत थे, और इस लड़ाई को भी बाबर ने यानी मुग़लों ने जीत लिया। लेकिन हुआ ये कि 1530 में बाबर का इंतकाल हो गया। अकबर मुग़ल ख़ानदान के सबसे ज़्यादा काबिल और बासलाहियत बादशाह थे। अकबर ने पूरे भारत को एक ही अमलदारी के तहत लाने की कोशिश की। उस वक्त उनकी मुखालिफत की गई। राणा प्रताप, चांद बीबी, रानी दुर्गावती वग़ैरह ने अकबर के ख़िलाफ़ जो लड़ाइयाँ छेड़ी वो काबिल ज़िक्र हैं। ठीक है, अब ये तो हुआ हमारा मुग़ल हुक्मरानों के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं महाराणा प्रताप के बारे में। देखिए यहाँ पर हैं हम। महाराणा प्रताप उदय सिंह की मौत के बाद महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। अपनी हुकूमत मेवाड़ की बका के लिए यानी हिफाजत के लिए उन्होंने मुसलसल, देखिए अब राइट साइड में हम आ गए इधर, ठीक है, उन्होंने मुसलसल जिद्दोजहद जारी रखी। अपनी आज़ादी बरकरार रखने के लिए वो आखिरी दम तक अकबर से लड़ते रहे। अपनी बहादुरी, शुजाअत, खुददारी और ईसार जैसे औसाफ की बदौलत वो तारीख़ में अमर हो गए। कौन तारीख़ में अमर हो गए? महाराणा प्रताप। उन्होंने किससे हुकूमत की, जो है वो आखिरी दम तक किससे लड़ाई की? अकबर से लड़ाई की। और अपनी बहादुरी, शुजाअत, खुददारी और ईसार जैसे औसाफ की वजह, सिफ़तों की वजह से, आदतों की वजह से वो तारीख़ में अमर हो गए। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़ा महाराणा प्रताप के बारे में। अब हमको आगे पढ़ना है चांद बीबी के बारे में, लेकिन अब वक्त ज़्यादा हो चुका है। इंशाअल्लाह यहाँ से यानी चांद बीबी से, देखिए यहाँ मार्किंग करता हूँ मैं, यहाँ से चांद बीबी से हम अगला हिस्सा जो है इंशाअल्लाह अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जितना पढ़ाया गया इसको अच्छे तरीके से समझो, और समझकर बाद में जब आपको सवालों के जवाबात लिखने के लिए दिए जाएंगे, मश्क हल करने के लिए दी जाएगी, तो फिर इस वीडियो को सुनकर उसमें से आप लोगों को किताब में से ढूंढना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी सबक के अगले हिस्से में। तब तक के लिए शुक्रिया।